हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जेएम के प्रियंका में। जय भवानी। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों की दुआओं से और प्रार्थनाओं से मैं और मेरे परिवार में सब लोग ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे और आपके परिवार फैमिली वाले लोग भी एकदम ठीक ही होंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सबके जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है। गुरु मतलब वही नहीं होता जिससे हम गुरु दीक्षा लेते हैं या फिर शिक्षा के द्वारा बनाया गया गुरु। जीवन में हमें सिखाने वाले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारा गुरु ही होता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन प्राचीन समय में, पुराने समय में गुरु का जितना महत्व था, आज के समय में गुरु का इतना महत्व नहीं रहा। आज का समय ऐसा है कि जिस गुरु से सीखने का मौका मिल रहा है, उससे सीखने के बाद लोगों को उसी में बुराई नजर आने लगती है। वो उसी की बुराइयां करने लगता है। ये बात मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैंने लोगों को ऐसे ही देखा है। काम निकल जाने के बाद गुरु को ही दोष दिया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। अब मेरा ही देख लीजिए, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग लाइन, ठीक है। या एक मिनट के लिए ये सोच लें, टीचिंग लाइन को साइड में रखते हैं, एक मिनट के लिए ये सोच लें, कई कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप को तक समझना बंद कर देते हैं, माँ बाप की अहमियत को भूल जाते हैं। जब तक उन्हें, मतलब बच्चों को जब तक माता पिता से काम होता है तब तक ही वो उनकी कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन जब बाद में, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या फिर जब माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है, तो बच्चे उनका फ़र्ज भूल जाते हैं कि अपना क्या फ़र्ज माँ बाप के लिए बनता है। जब माँ बाप के लिए ही बच्चे अपना फ़र्ज भूल रहे हैं, तो किसी और रिश्ते के लिए तो बात ही कुछ और होगी। अब बात करते हैं टीचिंग लाइन की। टीचिंग लाइन भाई बहुत रिस्की काम होता है। इसमें मान के चलते हैं कि भाई पैसा सबकी ज़रूरत होता है। पहली बात तो ये है कि कोई टीचिंग लाइन में उतरता है तो सिर्फ अपने अपने क्रेज़ को बढ़ाने के लिए उतरता है, या मान के चलो जिस किसी की भी परसेंटेज ज़्यादा हो, 12th कर ली या फिर आगे भी पढ़ाई कर ली, तो उनका क्रेज़ रहता है कि भाई अपना खर्चा पानी ट्यूशन पढ़ा के निकाल सकते हैं। लेकिन ट्यूशन पढ़ाते शुरू करते समय, सॉरी पढ़ाते नहीं, शुरू करते समय वो लोग ये भूल जाते हैं कि टीचिंग बहुत पेशेंस का काम होता है, बहुत ही ज़्यादा सब्र का काम होता है, जिसमें बच्चे की मानसिकता को समझकर उसके अंदर की बुराइयों को, उसके अंदर की कमज़ोरियों को ताकत में बदलना होता है। कुछ लोग टीचिंग शुरू ही पैसा कमाने के लिए करते हैं, जैसे कि 1 साल पढ़ाएंगे, 2 साल पढ़ाएंगे, कुछ बच्चे अगर उनका पैसा नहीं देंगे तो वो ट्यूशन ही बंद कर देंगे। कई कई बार बच्चों की भी गलती रहती है और उनके माता पिता की भी गलती रहती है, क्योंकि भाई आज का समय महंगाई का है। जो कोई भी पढ़ा रहा है तो वो अपना समय निकाल कर पढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं उसकी भी ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत पूरी करना चाहता है। पहली बात तो ये है, दोनों तरफ से लगन अगर मिले तो वो संयोग की बात होती है। जैसे बच्चा पढ़ना चाहे, माँ बाप पैसे देना चाहें और टीचर मन लगाकर पढ़ाना चाहे, ये चीज़ें कहीं कहीं और किसी किसी केस में मिलती हैं। कभी कभी बच्चा खुद नहीं पढ़ना चाहता, कभी कभी माँ बाप प्रेशर देके पढ़ाते तो हैं, बच्चे को ट्यूशन तो भेजते हैं, लेकिन बच्चे का मन नहीं होता। कभी कभी बच्चे का मन भी होता है, माँ बाप पैसे भी देते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला उतना सब्र वाला नहीं होता कि बच्चे की कमजोरियों को दूर कर सके। पढ़ाने वाले को लगता है कि सिर्फ 1 ही घंटा तो देना है, सिर्फ 1 घंटा ही तो देना है, इतने पैसे हो जाएंगे, खर्चा पानी निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको दिल से बताती हूँ, जो काम हम अपने शौक के लिए करते हैं, पैसा कमाना उसमें देखते ही नहीं है, भूल ही जाते हैं कि हमें पैसा भी चाहिए। जो काम हमारा शौक है, जिसमें हमारी लगन होती है, उस काम में टाइम देखकर कोई काम होता ही नहीं है। मैं भी बैठती तो हूँ इस उद्देश्य से कि 1 घंटे में अपनी ट्यूशन पूरी कर लूँगी, लेकिन बच्चों के साथ इतना मन लग जाता है उनकी चीज़ों को सुधारने में और
के अंदर और उनकी पढ़ाई में बदलाव लाने में इतना मन लग जाता है कि 1 घंटा कब 1.5 और पौने 2 घंटे हो जाते हैं। वैसे अच्छा ही है, बच्चों से भी हमें सीखने का मौका मिलता है। बच्चों की मानसिकता को सुधारने के लिए नए नए तरीके आजमाए जाते हैं, नए नए तरीके काम में आते हैं, दिमाग में आते हैं, विचार आते हैं उनको सुधारने के लिए। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बात और भी है, बच्चों के व्यवहार को उनकी पढ़ाई से जोड़कर ही देखा जाता है, देखना भी चाहिए। क्योंकि बच्चे का व्यवहार अगर अपने माहौल में सही नहीं है तो वो चाहे कितना भी रट्टा मार के पढ़ाई कर ले, उसका कोई महत्व नहीं है। मान के चलो किसी बच्चे की प्रतिशत परसेंटेज अच्छी है, वो पढ़ने में अच्छा है, मेमोरी में उसकी बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी याद कर लेता है, बहुत अच्छी परसेंटेज लाता है, लेकिन वहीं उसके अंदर नैतिक मूल्य यानी इंसानियत, बात करने के तजुर्बे, अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर उसकी परसेंटेज भी कोई काम की नहीं रहती है। और बच्चे के अंदर सफलता और नैतिक मूल्य दोनों एक साथ मिलना, बुद्धि और ज्ञान एक साथ मिलना बहुत ही संयोग की बात होती है। आज के समय में बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अपने से बड़ों का मान सम्मान करना शायद भूलते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने, हम जो बड़े हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग यानी कि हम सब ने ऐसा माहौल बना रखा है कि बच्चों को उतना अच्छा परिवेश मिलता ही नहीं है। तो आज की गुरु पूर्णिमा के दिन मैं बस आपसे इतनी उम्मीद रखती हूँ, इतनी अपेक्षा रखती हूँ कि आप अपने बच्चों को घर में हो या बाहर हो, कैसे भी हो, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको प्यार से समझाएं। क्योंकि बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो, 17-18 साल से नीचे बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर वो गलती कर रहा है और गलती करने के बाद उसको तुरंत डांट दिया जाए या पीट दिया जाए तो कभी नहीं सुधरेगा, उसकी बुद्धि ढीठ होगी। 99% केस में बच्चों के सुधार का अगर आकलन अपन देखेंगे तो वो प्यार से ही सुधारे जाएंगे, प्यार से ही समझाए जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे की मानसिकता ही ऐसी हो गई है ढीठ, फिर तो दोनों तरीके से सुधारा जाता है। बस इतनी सी अपेक्षा आप लोगों से रखती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सब लोगों से उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके बच्चों को स्कूल या ट्यूशन में टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, अगर वो थोड़ा आपके बच्चों को डांट भी देते हैं, एक थप्पड़ लगा भी देते हैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़्यादा मारें, पर इतना बोल रही हूँ कि जिस हिसाब से परिवेश है उस हिसाब से बच्चों के अंदर गलत आदतें ज़्यादा भर गई हैं। अगर उसी बेस पर कोई टीचर या कोई सिखाने वाला आपके बच्चे को डांट भी देता है या थप्पड़ लगा दे थोड़ा बहुत ही सही, तो आप लोग उस चीज़ को लेके कोई हंगामा न करें। आप ये समझने की कोशिश करें कि गलती कहाँ हुई, पहले चीज़ों को देखें, दोनों तरफ की बातों को सुने, सिर्फ बच्चे के तरफ से बोली गई बात के ऊपर भरोसा ना करें। शिक्षक लोगों का सम्मान करें, जो आपके बच्चों को सिखा रहे हैं वो कोई गलत चीज़ तो नहीं सिखाएंगे, आप इतना भरोसा रखें। एज अ टीचर के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में मेरी बताई बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। सब लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को एक अच्छा परिवेश दें। जय माता दी। और एक बार फिर से हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सब लोगों को, आपके बच्चे लोगों को, सबको गुरु पर्व की, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।